हेलो एंड नमस्कार। मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्टडी रूम्स एंड होम लाइब्रेरीज के बारे में। हम सब अपने घरों में एक छोटा सा स्टडी रूम ज़रूर बनाते हैं अपने बच्चों के लिए। एट द सेम टाइम सम ऑफ अस इवन लाइक टू मेक लाइब्रेरीज एट होम। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सारे वास्तु के वो टिप्स जिनको कि आप अपने स्टडी रूम और होम लाइब्रेरी में अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लोकेशन ऑफ द स्टडी रूम। आपका जो ये बच्चों का स्टडी रूम है या जो आपके बच्चों की एक होम लाइब्रेरी है या जो बुक्स की कलेक्शन है, ये रखी कहाँ पे जानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईस्ट एंड वेस्ट जोन को आइडियल माना गया है स्टडी रूम को लोकेट करने के लिए। ईस्ट जो है वो वास्तु के अनुसार इंद्र स्थान होता है। इट्स सेड दैट दिस डायरेक्शन इज द अबोर्ड ऑफ नॉलेज। At the same time, we can have our study room in the west zone also, because west according to वास्तु शास्त्र is the zone of gains। इसलिए हम बच्चों का जो स्टडी रूम है वो यहाँ पर भी दे सकते हैं। अगर हम इन डायरेक्शंस पे अपना स्टडी रूम नहीं दे पाते हैं तो हम ऑल्टरनेटिवली अपना स्टडी रूम जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में भी दे सकते हैं, बिकॉज नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ मर्करी एंड मर्करी इज द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटेलिजेंस, यू नो हाउ गुड योर ओरेशन इज, हाउ गुड योर मेमोरी इज, हाउ गुड योर इंटेलेक्ट विल बी, हाउ शार्प योर इंटेलेक्ट विल बी। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये मरकरी यानी कि बुध से डिनोट होती हैं। इसलिए आप अपना स्टडी रूम जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में भी दे सकते हैं। अनदर वेरी गुड लोकेशन फॉर लोकेटिंग द स्टडी रूम इज ऑफ कोर्स द ईशान कोण, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जोन होता है। और ये नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है इसे ईशान कोण कहा जाता है, बिकॉज दिस इज द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड हिमसेल्फ। तो बच्चे अगर यहाँ बैठकर पढ़ाई करते हैं तो उनकी इंटेलिजेंस इंक्रीज होती है और साथ ही साथ उनमें अच्छे संस्कार यानी कि उनका वैल्यू सिस्टम भी जो है वो अच्छा होने लगता है। तो अभी तो हमने बात करी कि स्टडी रूम को देना कहाँ चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्टडी रूम को कहाँ नहीं देना चाहिए। चाहे आप अपने स्टडी रूम को किसी भी डायरेक्शन में लोकेट करें, लेकिन साउथ, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के जोन में अपने स्टडी रूम को देना जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि इस जोन में बच्चे ना तो टिक करके बैठ पाते हैं, ना वो रिजल्ट्स लेके आ पाते हैं जो कि वो लाना चाहते हैं। नॉट ओनली दिस, अगर बच्चे साउथ के जोन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, दे में गेट इन टू बैड कंपनी एंड दे में गेट इन टू बैड हैबिट्स ऑल्सो। तो अपने स्टडी रूम को जहाँ तक हो सके ईस्ट, नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट के जोन को जो है वहाँ पे लोकेट करें, और यही डायरेक्शन आप अपने होम लाइब्रेरी के लिए भी चूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिस टाइम पे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई करते समय उनकी फेसिंग कहाँ पे होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि अगर बच्चे पढ़ाई करते समय अपना फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ रखते हैं तो उनके रिजल्ट्स जो हैं वो श्योरली अच्छे आते हैं। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके बच्चे एंटी डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई करते समय उनकी फेसिंग साउथ और वेस्ट की तरफ जा रही है। अगर वो सिंक जोन की फेसिंग में बैठ के पढ़ाई करेंगे तो ये बहुत हाई चांसेस हैं कि दे विल नॉट बी एबल टू गेट द काइंड ऑफ रिजल्ट दैट दे वांट टू अचीव इन देयर क्लास। सो इस बात का ध्यान दीजिए। दूसरा, इसका भी आप ध्यान दीजिए कि बच्चों की फेसिंग कहीं नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं जा रही है। नॉर्थ वेस्ट का जोन जो है वो वायुव्य कोण का जोन होता है, और इस जोन में बैठकर पढ़ाई करने से जो है बच्चों में चंचलता बढ़ सकती है। आप देखेंगे कि वो टिक कर बैठेंगे ही नहीं और उनका माइंड जो है वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। तो नॉर्थ वेस्ट की फेसिंग में भी बच्चों को बैठाना अवॉइड करें। जहाँ तक हो सके बच्चों को ईस्ट, नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग में बैठा करके पढ़ाई करें। और आइए अब बात करते हैं कि स्टडी रूम के कलर्स कैसे होने चाहिए। द बेस्ट कलर्स दैट यू कैन हैव इन अ स्टडी रूम आर अगेन ग्रीन एंड येलो। ग्रीन बिकॉज इट इज़ द कलर ऑफ मर्क्यूरी और ये बच्चों के अंदर बेटर मेमोरी, इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट लेके आता है। एंड येलो इज़ द कलर ऑफ जुपिटर। ये कलर भी जो है बच्चों के अंदर संस्कार लेके आता है, उनके अंदर नॉलेज के लिए एक लाइकिंग लेके आता है, और बच्चे जो हैं वो अपनी मर्जी से बैठ करके पढ़ना चाहते हैं। तो जहाँ तक हो सके अपने बच्चों के स्टडी रूम में येलो और स्पेरिंगली ग्रीन कलर का भी इस्तेमाल करें। साथ ही जो ओवरऑल कलर स्कीम है उसको आप आइवरी वाइट रख सकते हैं या कोई पेस्टल कलर्स रख सकते हैं। अपने बच्चों के स्टडी रूम में जहाँ तक हो सके ब्लैक कलर को कम्प्लीटली अवॉइड करें। अच्छा, कुछ और बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है जो कि वास्तु के बेसिक रूल्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के स्टडी रूम की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव रहे, वाइब्रेंट रहे और बच्चे उसमें जॉयफुल रहें, तो इस बात का ध्यान दीजिए कि आपका जो स्टडी रूम है उसमें नॉर्थ एंड ईस्ट शुड बी लाइट एज कम्पेयर टू साउथ एंड वेस्ट।
एट द सेम टाइम आपका जो बच्चों का स्टडी रूम है या जो भी आपकी होम लाइब्रेरी है, वहाँ पर क्लटर नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र में क्लटर जो है वो स्पेस एलिमेंट को डिस्टर्ब करता है, और स्पेस एलिमेंट का जो डायरेक्ट कोरिलेशन है वो हमारे माइंड के साथ है। तो हम ये क्यों चाहेंगे कि हमारे बच्चों के स्टडी रूम में उनका माइंड जो है वो क्लटर्ड और कंफ्यूज रहे। तो जो भी उनकी पुरानी बुक्स हैं, जो भी उनके पेपर्स अब यूज़ में नहीं आ रहे हैं, जो भी उनके रफ पेपर्स हैं, जो भी उनकी यूजलेस स्टेशनरी है, उस सबको आज ही अपने बच्चों के स्टडी रूम से क्लियर करें, बच्चों के रूम को वापस से रीऑर्गेनाइज करें। आप जैसे ही ये करेंगे आप देखेंगे कि उनके रूम में एक फ्रेश और वाइब्रेंट एनर्जी आ गई है और वो एक नए ज़ील के साथ अपनी पढ़ाई को दोबारा से शुरू करेंगे। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो कि वास्तुशास्त्र में जाननी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि साउथ वेस्ट के जोन को वास्तुशास्त्र में दक्षता यानी कि स्किल्स का जोन कहा जाता है। तो बच्चों की स्किल्स को जो भी चीज़ें डिनोट करती हैं, अगर वो सिंगिंग में हैं तो उनके सिंगिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या फिर अगर वो पेंटिंग अच्छी करते हैं तो उनके पेंटिंग के जो ब्रशेस और पेंट्स हैं, या फिर उनकी जो किताबें हैं, उनके जो ज्योमेट्री बॉक्सेस वगैरह हैं, वैसे कुछ चीज़ों को आप साउथ वेस्ट के जोन में रखिए, क्योंकि साउथ वेस्ट का जो जोन है वो टैलेंट्स का, स्किल्स का और दक्षता का जोन है। और जिस भी चीज़ में हम अपने बच्चों की स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं उसका कुछ ना कुछ एक छोटा सा टोकन हमको अपने साउथ वेस्ट के जोन में रखना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान दें कि आपके बच्चों के टैलेंट्स के, आपके बच्चों के स्टडी के जो भी टूल्स हैं उनको ज़रूर साउथ वेस्ट के जोन में रखें। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चों को काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स और एक्कोलेड्स मिले होते हैं। तो हम अक्सर ये सवाल करते हैं कि इन अवार्ड्स को, इन सर्टिफिकेट्स को हमें लगाना कहाँ चाहिए। इन सर्टिफिकेट्स को आप बच्चों के रूम की ईस्ट वॉल पर जो है उसको डिस्प्ले करें। ईस्ट जो है वो नेम, फेम, रेपुटेशन और सक्सेस की डायरेक्शन होती है, ये सूर्य की डायरेक्शन होती है। और जैसे ही हम बच्चों के सर्टिफिकेट्स को इस जोन में डिस्प्ले करते हैं तो उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनमें बढ़ोतरी होने लगती है और आपका जो ईस्ट जोन है वो बच्चों के सर्टिफिकेट से भर जाता है। एक और छोटी सी बात जो आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि बच्चों के रूम में नेचुरल वेंटिलेशन है कि नहीं है। इस बात का ध्यान ज़रूर दें, क्योंकि अगर नेचुरल वेंटिलेशन और लाइटिंग नहीं होगी तो उनके रूम में डिप्रेसिव टेंडेंसीज आ सकती है, और ये खासकर हमको टीनेजर्स के रूम में ध्यान रखना ज़रूरी है। एक और चीज़ जिसका हम खास ध्यान रख सकते हैं वो ये भी है कि स्टडी टेबल पे बैठते समय कहीं बच्चों के सामने एक ब्लैंक वॉल तो नहीं आ रही है। अक्सर हमारा जो स्टडी टेबल है वो नॉर्थ और ईस्ट की फेसिंग में हम किसी वॉल के साथ सेटअप करते हैं। तो अगर उनके सामने कोई ब्लैंक वॉल आ रही है तो वहाँ पर आप कोई नोटिस बोर्ड या क्लिप बोर्ड लगा दें जिसमें बच्चे के अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल या कुछ भी मोटिवेशनल कोट्स जो हैं वो उस पिन बोर्ड के ऊपर पिन अप कर सके। ऐसा करने से भी जो है वो बच्चों के अंदर मोटिवेशन आएगी एंड दे विल बी मोर इंस्पायर्ड। एंड वास्तु के अनुसार दे शुड नॉट बी स्टेयरिंग एट अ ब्लैंक वॉल while studying. Last but not the least, another very important thing is make sure that the children should have no door behind their study chair. ऐसा कहा जाता है कि अगर स्टडी चेयर के पीछे डोर होता है एंड देयर इज अ पैसेज ऑफ एनर्जी, देन अगेन देयर कंसंट्रेशन इज नॉट वेरी गुड एंड दे आर नॉट एबल टू अचीव द काइंड ऑफ टारगेट्स दैट दे आर वांटिंग टू अचीव। अगर आप चाहें, आपको लगता है कि बच्चों को कुछ नर्वसनेस या एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है या एग्ज़ाम से पहले बच्चों को पैनिक अटैक आ जाता है, तो आप उनके रूम में गायत्री मंत्र भी प्ले कर सकते हैं। ऐसा करने से भी बच्चों का माइंड काम होता है एंड दे आर एबल टू गिव अ मच बेटर परफॉर्मेंस इन देयर स्टडीज़। तो आज मैंने आपको बताया कि कैसे आप बच्चों के स्टडी रूम को या अपने होम लाइब्रेरी को वास्तु के रूल्स के अनुसार सेटअप कर सकते हैं। सो आई होप you like the tips and thank you so much for listening to me.